नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं तरुण शर्मा जी के साथ, जो कि ग्वालियर चंबल में अपने आप में अलग तरीके से पीएससी की फाइट कराने वाले इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं, जिसका नाम है कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर। जी हाँ तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। थैंक यू सो मच। सर, एक बड़ा सवाल है हमारा कि आपने अपने इंस्टीट्यूशन की जर्नी की शुरुआत करी, उसके लिए कौटिल्य का ही नाम आपने क्यों यूज़ किया? देखिए, जहाँ तक कौटिल्य का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि 2003-04 की शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार कौटिल्य जो है वो लीडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उभर के आया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो मुझे लगा तो 2016-17 में मैंने इसी का नाम चुनना अपने कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर समझा। तब से लेके अब तक मैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मेरा प्रयास ये है कि नाम अपनी जगह है, लेकिन केवल नाम की वजह से कोई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो तर्कसंगत मेहनत है और जो रिक्विसाइड नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है और जैसा एक मंच बच्चों को मिलना चाहिए प्योर तैयारी करने का, सही ढंग से तैयारी करने का, वो प्रोवाइड करने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूं। इसलिए मैंने इस नाम का चुनाव किया था। सर, हमने देखा है कि आप पीएससी की तैयारी कराते हैं, काफ़ी बच्चे आपके यहाँ से पीएससी फाइट करके आज की डेट में अपनी सर्विसेज जो है मध्य प्रदेश शासन को या भारत सरकार को दे रहे हैं। एक्चुअली पीएससी होती क्या है और बच्चों को बाकी चीज़ों को छोड़ के पीएससी में ही क्यों आना चाहिए, ये मेरा एक सवाल। देखिए, मैं थोड़े सत्य के धरातल पे बात कहूँगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पीएससी ही करना चाहिए क्योंकि हम पीएससी की तैयारी कराते हैं, कौटिल्य एकेडमी इसकी तैयारी कराती है, सिर्फ इस वजह से आप पीएससी करें या पीएससी के क्षेत्र में आना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। दुनिया के बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन अगर सामाजिक सेवा का दायित्व की बात आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने प्रशासन क्षेत्र में जाने के बाद समाज को, देश को, अपने आसपास की सराउंडिंग में रिमार्केबल परिवर्तन ला सकते हैं और आप कभी ये सोचते हैं कि अगर मैं पद पर होता कोई सिविल सर्वेंट के, तो उस पद पर रहते हुए शायद मैं इन परिस्थितियों को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाता, बदल पाता और सिस्टम को मैं ऐसा नहीं रहने देता। ये आपकी मानसिकता है। तो इन दोनों मानसिकताओं को अगर आप साथ में लेके चलना चाहते हैं, देश सेवा, राष्ट्र सेवा और अपने क्षेत्र का विकास, तो आपको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, पीएससी के क्षेत्र में जरूर आना चाहिए। और एक स्टारडम भी है, एक रुतबा भी है उस पोस्ट का। सभी पोस्ट एक से बढ़कर एक हैं पीएससी की, तो एक उसलिए भी रुझान बच्चों का होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो आपके पद की गरिमा और उसका रुतबा भी उतना मजबूत होना ज़रूरी होता है। सर, कौटिल्य के पास में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैकल्टीज़ हैं और ऐसा क्या विजन है कि ग्वालियर में तरुण शर्मा एंड टीम जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है, स्टूडेंट आपकी तरफ मूव ऑन करे? जी देखिए, विगत 7-8 वर्षों से जब से मैं लगातार काम कर रहा हूं, तब से आपने भी ये सुना होगा कि सबसे सशक्त टीम जो है, अनुभवी शिक्षकों की टीम जो है, वो उस टीम के साथ मैं कार्य करता हूं। और मेरा मोटिव बच्चों की भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ ये साबित करना नहीं है कि हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। मेरा अंतर्मन से एक मोटिव ये रहता है कि जब व्यक्ति मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आए तो उसको बहुत मेहनत करने वाले शिक्षक मिलें। रियलिटी में उसकी जो डिमांड है, जो उसकी चाहत है कि तैयारी में ये कमियां थी और ये पूर्ति उसकी होनी चाहिए। हम लोगों का माइंड, हम लोगों का दिमाग, हम लोगों का सारा दिन का काम इसी बात में लगा रहता है कि कैसे करके हम बच्चों को रियल सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करें, उन्हें सब्जेक्ट के कंसेप्ट समझ में आए, एक बेहतर टेस्ट सीरीज उनको मिले, बहुत अच्छे से उनकी कॉपी चेक की जाए और रियलिटी में उनकी कमियों का हम बताएं और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में उनको और ज़्यादा एनहांस करें कि ये आपके की पॉइंट हैं, इनमें सुधार होना है और इनको और आप ज़्यादा बढ़ाइए। अनुभवी शिक्षक, बेहद अच्छी संशोधित, बहुत ही परिवर्तित लेवल की टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्री की हो चाहे मेंस की हो, बहुत अच्छे से एनालिसिस और कॉपी चेक करके बच्चों को बताना और उनको उनके लक्ष्य तक ले जाना, इस मोटिव के साथ हम काम कर रहे हैं, ना कि हम एक बिजनेस की तरह इस कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। सिलेबस की बात की जाए तो सर क्या डिफरेंस है? बाकी एमपी में इंदौर में भी कई सारी कोचिंग्स हैं, भोपाल में कई सारी कोचिंग्स हैं, जबलपुर में हैं, इस ग्वालियर में भी कई सारी कोचिंग्स हैं। आपके यहाँ पे क्या सिलेबस में चेंजेस है? सिलेबस में चेंज नहीं होता। देखिए, नंबर ऑफ कोचिंग्स तो हर जगह हैं और किसी भी सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। अगर शिक्षक अच्छा है तो वो किसी छोटे से गांव में भी पढ़ाएगा तो वो बच्चों को सिलेक्ट कराएगा। कोचिंग का होना या अलग अलग स्थानों पर होना ना तो सिलेबस को बदलता है, ना ही सिलेबस के पैटर्न को बदलता है। हाँ, ये होता है कि किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ लोग मिलके उसी काम को बहुत बेहतर ढंग से करते हैं और किसी क्षेत्र में रहने वाले उस काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे ढंग से शिक्षा और बच्चों की जो रियलिटी में नीड है उस सारी नीडों को पूरा करना। जो भी इंस्टीट्यूट इस दुनिया का
भारत का, मध्य प्रदेश का, किसी भी शहर का, गांव का, जो बच्चों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है, अगर उनको जैसे सब्जेक्ट को समझना चाहिए वैसे शिक्षक प्रदान करता है, अच्छा स्टडी मटेरियल देता है, अच्छी टेस्ट सीरीज चलाता है, अच्छे से उनको चेक करता है, टाइम टेबल के साथ एक समय सीमा में सिलेबस को ख़त्म भी करता है, तो समझ जाइए कि वो कोचिंग संस्थान आगे बढ़ने वाला है। तरुण शर्मा जी को जो कोटल एकेडमी है उसका दायरा क्या है सर? ग्वालियर है, शिवपुरी है, मुरैना है, या पूरा संभाग है, या पूरा आगे जो प्लानिंग है आपके मध्य प्रदेश में लॉन्च करने की? जी देखिए, दायरा शिक्षा का दायरा तो सीमाओं से बांधा ही नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं कि प्रयास हमारा ये है कि हम कहीं जाए ना जाएं, संभाग, मध्य प्रदेश, सब जगह हमारे बच्चे जो हैं सिलेक्ट होके उस नाम को रोशन करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा चेहरा जो है मेरे सिलेक्ट हुए बच्चे हैं और जो इस समय प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हैं। तो वो मेरा दायरा इस पूरी दुनिया में फैलाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो अभी तो ग्वालियर चंबल संभाग को ही मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन भविष्य में हम और बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में पूरे भारत में आप उसकी गूंज को देखेंगे। सर एक बड़ा सवाल है, आपने कहा कि चेहरे से, तो तरुण शर्मा जी की जो टीम है कोटल एकेडमी ग्वालियर, उससे कितने बच्चे मध्य प्रदेश में या यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट हुए हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, आपको जानकर खुशी होगी, एमपीपीएससी का तो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे रिजल्ट अभी आने को पड़े हुए हैं, जिसमें फाइनल सिलेक्शंस होंगे इंटरव्यू के बाद में। लेकिन 19 के रिजल्ट में हमारे लगभग 27 ऐसे स्टूडेंट थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनका रिजल्ट रुका और अब वो दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर उससे पहले के रिजल्ट्स को देखें तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरी बुक में भी छपा हुआ है। तो अभिषेक सिंह जो कि 11वीं रैंक से डिप्टी कलेक्टर बने, प्रियंका शाक्य जो कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बनी, आपके विनय श्रीवास्तव जो कि फॉरेस्ट रेंजर बने हैं, और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी के थ्रू आईएफएस की पोस्ट पर हमारी एक बच्ची जिसने हमारा नाम रोशन किया, वो है उपमा जैन। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में उसका फ़ोटो है। तो उपमा जैन जो है वो ऑल इंडिया 76 रैंक के साथ में यूपीएससी आईएफएस 2021 के रिजल्ट में सिलेक्ट। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट पर स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कि बाकी के जो सबऑर्डिनेट कोर्सेज हमारे होते हैं, जैसे एसएससी है, एमपीएसआई है, कई सारे बच्चे, पटवारी का एग्ज़ाम है, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें कई सारे बच्चे। रमनदीप हुंडलाम में आपको बता दूं कि एमपी में उसकी जो फीमेल विंग थी उसमें आई थिंक 12th 13th रैंक थी, जो इस समय रीवा में पोस्टेड है। वो भी हमारी प्योर मतलब ग्वालियर यहाँ से तैयार की हुई स्टूडेंट है, जो मेरी टीम के द्वारा सिलेक्ट कराई गई। सर वर्तमान में आपके पास में कितने स्टूडेंट्स की सीट हैं, और एक बैच में या यूँ कहीं एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स की स्टडी की जाती है? क्या क्या सुविधाएं उनको साथ में मिलती है टीचर्स के साथ? जी देखिए, एक क्लास में जो हमारी अमूमन स्ट्रेंथ रहती है वो 60 to 70 के बीच में रहती है, और उसमें ये रहता है कि हमारी जो क्लासेस के शेड्यूल हमने रख रखे हैं वो एक एक घंटे के रखे हुए हैं। एक घंटे का रखने का पीछे ये रीज़न होता है कि जो 45 मिनट के बाद जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा उससे बोर होने लगता है, उस सब्जेक्ट से, वो जो कैचिंग पावर है उसकी स्लो डाउन होने लगती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मिले और एक साथ 3 से 4 सब्जेक्ट बच्चे के चल सकें। तो 2 घंटे की एक हाथ क्लास रखते हैं, उसके अलावा 1 आवर की हम क्लासेस रखते हैं और टीचर इसमें आके अपनी क्लास लेते हैं। नोट्स हम हमेशा लिखा के बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा के बनाने से फ़ायदा ये होता है कि उनको मेंस की प्रैक्टिस होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है जहाँ पर उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और हाथ के लिखे हुए नोट्स उनको जल्दी याद होते हैं। इसके अलावा उत्तम दर्जे के, जो जिसको कह सकते हैं कि रियलिटी में मेहनत से तैयार किए हुए प्रिंटेड बुक्स जो हैं हमारी, वो हम प्रोवाइड कराते हैं यूनिट वाइज। तो ये सारी सुविधाएं रहती है। इसके अलावा बच्चा अगर बैठ के यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो पूरे दिन ही हमारे यहाँ सुविधा है, बच्चे यहाँ स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं लगातार। इसके अलावा टीचर्स के थ्रू अगर किसी भी तरह की कोई सहायता या जानकारी चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी क्लियर उस डाउट को कर लेते हैं। गरीब बच्चों से याद आया सर कि क्या गरीब बच्चों के लिए कोई सुविधाएं आपके इस इंस्टीट्यूट में है? जी बिल्कुल। अगर रियलिटी में ऐसी स्थिति है किसी बच्चे की जो प्रतिभावान है, पढ़ने का इच्छुक है और आर्थिक स्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, अगर ऐसा बच्चा है तो हम पूर्णतः निःशुल्क उसको पढ़ाते हैं यहाँ पर, पूर्णतः निःशुल्क। हमने एक प्रतियोगिता भी कराई थी जिसके टॉपर को हमने पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाया। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति वाकई में प्रतिभावान है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, और अगर उसको रुकावट आ रही है किसी आर्थिक हालात की वजह से, तो हम उसकी 100% सहायता करते हैं, पूर्णतः सहायता करते हैं। लेकिन कई सारे इस दौर के जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं कि प्रतिभा की भी कमी है, पढ़ने में भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी गरीबी को, अपनी आर्थिक असमर्थता को अपना हथियार बना के चलते हैं। ऐसे छात्रों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो आर्थिक स्थिति आपकी आज है
वो आपकी क्वालिटी नहीं है, आपको उसको बदलना है समय के साथ, उसको एज ए अपनी एबिलिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं इस तरह का कोई स्थान नहीं देता जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियलिटी है, अगर सत्य धरातल पर वो ऐसा व्यक्ति है कि काबिलियत रखता है, पढ़ने में अच्छा है और आर्थिक हालातों की वजह से मजबूर हो रहा है, तो मेरी तरफ से उसके लिए निःशुल्क सुविधा है। ये संदेश आप पूरे मध्य प्रदेश में फैला सकते हैं, मैं उससे कोई आर्थिक मदद नहीं लूँगा। आपने मध्य प्रदेश की बात कही, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप इंस्टीट्यूट में स्टडी कराते हैं, MPPSC के, SI के, जो भी आप XYZ कहें, UPSC की, ये केवल ग्वालियर के बच्चों के लिए है, ग्वालियर संभाग के बच्चों के लिए है, या बाहर का कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे आना चाहे तो उसे एकोमोडेशंस की सुविधा भी इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है? जी बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश PSC तैयारी करा रही है, जो UPSC तैयारी करा रही है, उसकी तैयारी के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आना चाहे वो बिल्कुल आ सकता है। हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है और बाहर की बच्चियाँ, बाहर के बच्चे आते हैं और वो रहते हैं और रहकर यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो सभी के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एडमिशन की। सर, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि सत्य के धरातल पर वो ज़िंदगी को जीना प्रारंभ करें। आप ये मानिए कि किसी इंस्टीट्यूट को या गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले एक व्यक्ति के नाते मैं ये कहूँ कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज की ही तैयारी कीजिए तो ही आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और आगे सफलता आपको मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर उसको सीखें, जानें और एक बात को मान के चलें कि जो मीडियोकर्स हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या संसार में बढ़ती चली जा रही है, जो ना किसी स्किल में है, ना पढ़ने में अच्छे हैं, ना किसी प्रकार के कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में या डांसिंग में या किसी भी अन्य क्षेत्र में स्किल को अपनी बढ़ा रहे हैं। ऐसे छात्रों की संख्या कम होती चली जा रही है और ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो किसी भी क्षेत्र में ढंग से अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कार्य इस दुनिया का कोई भी बुरा नहीं होता। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो सीरियसली करें, आप किसी बिजनेस को करें तो सीरियसली करें, उसके सभी लूप होल, स्टॉप लॉसेस को समझ के करें और पूरी मेहनत और पूरी डेडिकेशन से करें। आप पहले से ही इनपुट आउटपुट का हिसाब ऐसा ना लगाएं कि आपके अंदर किसी तरह के नकारात्मकता के बीज पनपने लगें। सिर्फ यह है कहने का मकसद कि लक्ष्य निर्धारित करें, सही रणनीति बनाएं और किसी भी क्षेत्र में काम करें, बेहद अच्छे ढंग से काम करें। यही मेरा संदेश है। काफ़ी अच्छा संदेश दिया है तरुण जी आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आपने देखा कि तरुण शर्मा जो कि कौटल एकेडमी ग्वालियर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं और निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनके इंस्टीट्यूशंस ने पूरे मध्य प्रदेश को दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कहें या प्रदेश स्तर पर कहें, इनके बच्चे भी चयनित होकर आज की स्थिति में भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही नई सक्सेस के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।